क्लास इंटर फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 20 अल्टरनेटिंग करंट के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करना है। तो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है? तो म्यूचुअल इंडक्शन फेनोमेना इन विच चेंज इन अ करंट इन वन कॉइल इंड्यूस ईएमएफ इन अदर नियर बाय। ठीक है, तो एक कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ चेंज करो तो दूसरी में के अंदर भी हो, उसको कहते हैं म्यूचुअल। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है? द सेल्फ इंडक्शन इन फेनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूस ईएमएफ इन अ सेम कॉइल। तो सेम कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो, उसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डज द एसआई यूनिट यूज्ड फॉर म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन आर द सेम, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो कह रहा है म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हम जो है सेम यूनिट ऐसा यूज करते हैं, एक्सप्लेन। तो कह रहा है म्यूचुअल इंडक्शन हो या सेल्फ इंडक्शन हो, दोनों के लिए सेम यूनिट आता है। यस, बोथ बोथ हैव अ सेम यूनिट एसआई यूनिट हेनरी बिकॉज बोथ मेजर इन इंड्यूस ईएमएफ पर रेट ऑफ अ चेंज करंट। ठीक है, तो ये दोनों ही हमें मेजर करते हैं रेट चेंज ऑफ अ करंट। नंबर 3 ड्रा द सर्किट फॉर द फुल वेव रेक्टिफिकेशन एंड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो हमें ड्रा करना है सर्किट के फुल वेव और हाफ वेव का रेक्टिफिकेशन। यहाँ पे हमें रेक्टिफिकेशन के अंदर सर्किट बनाना है फुल वेव और हाफ वेव के अंदर। तो हाफ वेव के लिए सर्किट कुछ इस तरह से होगा जिसके अंदर जो है डायोड एक ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, और जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा कि डायोड जो है हम वो दो इस्तेमाल करेंगे सर्किट के अंदर। ये शो करता है फुल वेव को। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द यूज ऑफ अ सिंगल डायोड फॉर द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हमें यूज बताना है कि सिंगल डायोड फॉर सेल्फ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका आंसर है सिंगल डायोड अलो ओनली हाफ पॉजिटिव या नेगेटिव ऑफ अ एसी साइकिल टू पास कन्वर्टिंग एसी टू सिटिंग डीसी। ठीक है, जो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्टिंग्विश ग्राफिकली बिटवीन द हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो ग्राफिकली हमें डिस्टिंग्विश करना है कि हाफ वेव और फुल वेव को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है फुल वेव के लिए। तो हाफ वेव के लिए जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा जिसके लिए पल्स जो होगी एक होगी और इसको एक जो है निगलेक्ट कर देगा। जबकि फुल वेव के अंदर जो है दोनों वेव होगी। ठीक है, एक के बाद एक होगी लेकिन वो पॉजिटिव या नेगेटिव वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये फुल वेव के लिए ग्राफिकल में रिप्रेजेंटेशन है और ये हाफ वेव के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है इज फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज सेम, एक्सप्लेन। ठीक है, जो यहाँ पे कह रहा है कि फुल वेव और हाफ वेव के लिए फ्रीक्वेंसी जो होगी सेम ही होगी। यहाँ इसका आंसर है कि नो हाफ वेव आउटपुट हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज एसी इनपुट व्हाइल द फुल वेव आउटपुट हैज अ डबल इनपुट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फुल वेव के अंदर डबल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हाफ वेव ऑफ अ सिंगल सिग्नल इज ब्लॉक्ड आफ्टर द रेक्टिफिकेशन वाई। तो कह रहा है कि सिंगल हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर जो सिग्नल होता है वो ब्लॉक हो जाता है, इसका रीज़न बताना है क्यों। तो इसका आंसर है बिकॉज द डायोड कॉन्टेक्ट ओनली द ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल एंड ब्लॉक करंट ड्यूरिंग द अदर हाफ। ठीक है, तो अदर हाफ को ब्लॉक कर देता है जिस वजह से सिग्नल जो है कंप्लीट नहीं हो पाता और ब्लॉक हो जाता है। 8 distinguish between the root mean square voltage and peak voltage for the sinusoidal alternating current। साइनोसॉइडल अल्टरनेटिव करंट के लिए हमें रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और पीक वोल्टेज हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर बेसिकली होता है अफेक्टिव वैल्यू होता है एसी करंट का जो इक्विवेलेंट होता है टोटल यानी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। जबकि पीक वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 9 है व्हाट इज इम्पीडेंस हाउ इट इज रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी एंड आल्सो फाइंड द यूनिट। ठीक है, हमें यूनिट बताना है। तो इम्पीडेंस क्या है? इम्पीडेंस बेसिकली जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। इम्पीडेंस इज अ टोटल अपोजिशन ऑफर बाय द एसी सर्किट। एसी सर्किट के अंदर टोटल अपोजिशन जो ऑफर करती है उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, जिसके लिए फार्मूला होता है अंडर रूट r² प्लस एक्सेल शो करता है हमें इंडक्टर के लिए, इंडक्टर रिएक्टेंस के लिए। तो ये फ्रीक्वेंसी से किस तरह से रिलेशन है? तो इंडक्टर रिएक्टेंस जो इक्विवेलेंट होता है 2πf। ठीक है, जो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, जिसका यूनिट जो होगा हमेशा ओम ही रहेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। बेसिकली कौन सा रेजिस्टेंस है? टोटल रेजिस्टेंस है। नंबर 10 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। तो रिएक्टेंस और इम्पीडेंस में फर्क कौन सा है? तो बेसिकली जो रिएक्टेंस होता है अपोजिशन ड्यू टू द कैपेसिटर आर द इंडक्टर ओनली। ठीक है, तो रिएक्टेंस जो होता है अपोजिशन होती है या कैपेसिटर के बदौलत होगी या फिर इंडक्टर की बदौलत होगी। जबकि जो इम्पीडेंस होगा वो कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, कंबाइन अपोजिट ड्यू टू द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। और वो रिएक्टेंस इंडक्टर इंडक्टर की वजह से आए या दोनों की वजह से है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डज अ कैपेसिटर ब्लॉक डीसी करंट बट अलो द एसी करंट टू पास थ्रू। तो कैपेसिटर के अंदर जो होता है डीसी करंट ब्लॉक हो जाता है जबकि एसी करंट पास हो जाता है, इसका रीजन हमें बताना है। for DC current, for DC capacitor charging and stop further current. For AC, the AC continuously charging voltage cause the continuous charging and discharging allow current pass through। ठीक है, तो बेसिकली डीसी करंट के अंदर कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है और चार्ज होने के बाद फुली चार्ज होने के बाद जो है ब्लॉक कर देता है करंट को, जबकि एसी करंट के अंदर पहले चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, जिस वजह से करंट फ्लो करता रहता है। नंबर 12 है, हाउ डज द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर चेंज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस किस तरह से, रिएक्टेंस डिक्रीज एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो फेज डिफरेंस हमें बताना है कैपेसिटर और इंडक्टर के दरमियान। तो इंडक्टर के अंदर जो होता है करंट होता है लीड करता है वोल्टेज से बाय 90, और इंडक्टर के अंदर क्या करता है कि लेग करता है करंट नए बाय 90। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर अफेक्ट ऑन अ करंट थ्रू द इट इन एसी सर्किट। तो एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर का करंट पे किस तरह से फर्क पड़ता है। सर द लार्जर कैपेसिटर स्मॉलर रिएक्टेंस एंड ग्रेट करंट।